डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन का महत्व, यानी ये जो आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत है। इससे पहले हम लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा और क्षेत्र पढ़ चुके हैं। उसी में आपको एक टॉपिक पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का क्या महत्व है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या विभिन्न विषयों के आंसर की हैं पेपर जो और या आपके सॉल्व पेपर हैं, ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। लोक प्रशासन का महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जो लोक प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण होता है, ये आप सभी को पता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टारगेट है, गोल है, वो जन कल्याण, यानी जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो। जो सभ्यता से शुरुआत से ही लोक प्रशासन का अस्तित्व रहा है। जैसे लोक प्रशासन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि हर चीज़ में जो आपका हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, सरकार हर जगह अपना ही मतलब कि कार्य कर रही है। क्योंकि आज का जो स्टेट है वेलफेयर स्टेट है, यानी कल्याणकारी राज्य है। आइए देखते हैं। आधुनिक समय में प्रशासन के बढ़ते गतिविधियों ने इसका महत्व एक शास्त्र और क्रिया दोनों रूपों में बढ़ाया है। प्रशासन का महत्व प्राचीन काल में भी था, जब समाजीकरण की प्रक्रिया की एक अंतर्निहित तत्व के रूप में प्रशासन की स्थापना और विकास होता रहा। अगर आपको प्रशासन को विधिवत पढ़ना है, समझना है, तो प्राचीन काल में खासकर जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, कौन, कौटिल्य विष्णुगुप्त, वो विधिवत अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्रशासन किस प्रकार होना चाहिए और राजा को क्या करना चाहिए, जिससे जो जनता है उसमें उसका अधिक से अधिक कल्याण हो और अपना उसका राज्य सुखी रहे या फलता फूलता रहे। लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक अनिवार्य अंग बन गया है। आजकल जो भी देखेंगे लोक प्रशासन इसलिए आधुनिक समाज का अनिवार्य अंग बन गया है, क्योंकि आजकल की जो वर्तमान सरकारें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याणकारी राज्य हैं, यानी लोक कल्याण को ज़्यादा वरीयता दे रही हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि लोक प्रशासन का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। और इसने उस चीज़ का उद्भव देखा है जिससे प्रशासकीय विचारक प्रशासकीय राज्य कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहते हैं। इसका अर्थ है गर्भ से कब्र तक, यानी व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधियां प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती हैं। तो लोक प्रशासन का महत्व हम लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसका आज का सिद्धांत बन गया है, सिद्धांत का व्यवहारिक भी है कि गर्भ से कब्र तक, यानी एक शिशु जो गर्भ से पल रहा है और अपने जन्म से लेकर फिर मृत्यु तक पूरा उसका जो देख रेख है वो सरकार या जो लोक प्रशासन है उसी के द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं और चीज़ को आप अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए आप लोक प्रशासन का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना महत्व है। लोक प्रशासन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने व कर वसूलने जैसे गैर विकासात्मक या नियामकीय कार्य ही वह करता था। यानी जो आपका देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले जो भी प्रशासन था एक केवल कर वसूलना करता था या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। लेकिन अब जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कल्याणकारी कार्य को करना है। आज राज्य का दृष्टिकोण जन कल्याणकारी हो गया है, अर्थात वह जनता की प्रत्येक सुख सुविधा और उसके प्रत्येक क्रियाकलाप तक व्याप्त हो गया है। लोक कल्याणकारी उद्देश्य एवं लोकतंत्र के फैलाव, इन दोनों बातों ने लोक प्रशासन के कार्यों में भारी वृद्धि की है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसका महत्व। एक तो है लोक कल्याणकारी राज्य, सबसे बड़ा इसका महत्व है कि जो वेलफेयर स्टेट है वर्तमान में जो एक कंसेप्ट चल रहा है जन कल्याणकारी राज्य का, कि आज का राज्य लोक कल्याणकारी है। उसने अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए तथा उन्हें विस्तृत सुख सुविधा प्रदान करने के लिए अपने विस्तार और हस्तक्षेप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर लिया है। अतः प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है या उसे ऐसा होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पहले राज्य उसका प्रशासन पुलिस स्वरूप का था, जो जन कल्याण के स्थान पर राज्य पोषित अवधारणा से ग्रसित था। उसके कार्य सीमित थे, जबकि अब जन कल्याणकर्ता के रूप में उसके कार्यों का दायरा असीमित और अपरिमित हो गया है। दूसरा महत्व देखिए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन बन गया है आपका लोक प्रशासन।
तृतीय, विश्व के अनेक राष्ट्रों में सामाजिक आर्थिक विषमता की खाई अत्यंत गहरी है। जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण और जनसंख्या विस्फोट ने भूखमरी, बेकारी, गरीबी जैसी समस्याओं को गंभीर बना रखा है। वहीं सामाजिक रूप से ऊंच नीच, छुआछूत जैसी भावनाओं ने भी समाज को जकड़ रखा है। राज्य द्वारा इनको मिटाने के संवैधानिक संकल्पों, नीति प्रदर्शन को साकार करने का दायित्व लोक प्रशासन के कंधों पर है। यानी जो भी आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनमें तमाम तरह की मतलब की समस्याएं हों, चाहे भुखमरी हो, चाहे अशिक्षा हो, चाहे महामारी हो, चाहे गरीबी, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए पूरा जो इसका मतलब कि भार है वो प्रशासन पर ही है, लोक प्रशासन पर ही है। तो आजकल आप देख सकते हैं, इसीलिए पहले हम लोग विचार कर चुके हैं कि जो आप लोक प्रशासन है उसका इस प्रकार महत्व हम देख सकते हैं कि कब गर्भ से लेकर कब्र तक आजकल का जो भी कार्य है वो प्रशासन के द्वारा ही किया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, चाहे वो कोरोना का दौर हो या कोई संकटकालीन स्थिति पैदा हो जाती है तो आपका प्रशासन ही आगे आता है। दूसरा महत्व क्या है कि सभ्यता का रक्षक। ये किस प्रकार सभ्यता का रक्षक है देखते हैं। वस्तुतः आधुनिक खोजों ने जहाँ तक जनता को अनेक सुविधाएं मुहैया कराई हैं, वहीं अराजक असंतोष समाज विरोधियों के हाथों में तोड़फोड़ के साधन भी दिए हैं। इसी प्रकार आधुनिक युग की प्रवृत्तियां ने जनता की आकांक्षाएं बेतहाशा बढ़ा दी हैं। औद्योगिकरण आदि ने जहां पर्यावरण के लिए खतरा पैदा किया, वहीं उसकी तकनीक का एक परिणाम बेकारी और गरीबी के टापुओं के रूप में प्रकट हुआ है। यदि हमारी सभ्यता नष्ट होती है तो यह प्रशासन की असफलता का परिणाम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रशासन सभ्यता के रक्षक के रूप में उपयोगी है। जिस प्रकार, क्योंकि जो प्राचीन समय था उसमें इतना मतलब कि संकट नहीं था। आजकल जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, यानी तकनीक का विकास हुआ है, इंजीनियरिंग का विकास हुआ है, उससे उसके साथ समस्या भी अपने साथ ईजाद हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, खासकर जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, मतलब कि पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है सॉरी, वो स्वच्छ वायु नहीं है, इन सब की व्यवस्था आजकल वर्तमान में प्रशासन ही कर रहा है, यानी कल्याणकारी राज्य ही कर रहा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आपकी एक सभ्यता का रक्षक है लोक प्रशासन। प्रशासन एक अनिवार्यता है। प्रशासन एक अनिवार्यता यानी प्रशासन बेहद जरूरी है। क्यों? तो जनता के लिए नीति का निर्माण राजनीतिज्ञ करते हैं, यानी जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो आपके पॉलिटिकल लीडर्स यानी राजनेता करते हैं। लेकिन इन्हें अमल में लाने वाला प्रशासन जब तक सक्रिय नहीं होता उन नीतियों का कोई मूल्य नहीं है। किसी देश का संविधान कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, मंत्रीगण कितने ही योग्य क्यों न हो, बिना दक्ष प्रशासकों के सफल नहीं हो सकता। अतः प्रशासन एक अनिवार्य रूप से समाज के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या महत्व है। नीति को व्यवहारिक रूप देना। जैसा भी हम लोग ऊपर वाले हेडिंग में पढ़ें कि नेता कुछ भी बना ले, नीतियों को कोई भी नीति बना ले, जब तक उन नीतियों को लागू करने वाले दक्ष और कुशल प्रशासक नहीं होंगे तब तक वो किसी काम का नहीं है। व्यवस्थापिका नीति का मोटा मसौदा बनाती है, उसे व्यवहारिक रूप प्रशासन ही देता है जो जनता के संपर्क में रहता है और सामाजिक आवश्यकता आदि से भलीभांति से परिचित होता है। नेक्स्ट है आपातकालीन या युद्धकालीन सेवा। युद्धकालीन परिस्थितियों में लोक प्रशासन संपूर्ण जनशक्ति, देश के संसाधन आदि का संगठन, निर्देशन, प्रतिरक्षा के लिए करता है। वह देश में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन वितरण ऐसे समय भी सुचारू रूप से बनाए रखने में योगदान देता है। यानी आपातकालीन या युद्धकालीन में इसका बेहद महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। जब भी आपके वहाँ जो देश में संकट उत्पन्न हुआ, चाहे वो बाह्य युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, या चाहे जो आपका गृह शासन में भी जो कभी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये तमाम लोग नौकरशाही ही इस आगे बढ़ को संभालती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप कोरोना के संकट के समय आप देख सकते हैं। सभी लोग अपने घरों में थे लेकिन प्रशासन ही सब चीज़ों को संभाल रहा था। ये आपातकालीन में या युद्धकालीन में बेहद उपयोगी साबित हो जाता है। तो लोक प्रशासन का महत्व इस प्रकार भी बढ़ जाता है। तो एक इसके साथ ही जो आपका महत्व है, जैसे आपके जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने क्या कहा इसके बारे में, लोक प्रशासन में प्रशासकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रशासन अन्य बहुत से पक्षों की भांति अंतिम विश्लेषण की दृष्टि से एक मानवीय समस्या है। इसमें मनुष्यों के से व्यवहार करना पड़ता है, न कि आंकड़ों की सूची से। प्रशासन का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना है, न कि प्रक्रिया के कुछ नियमों का अनुगमन करना है। जैसे नरगिस के पौधे के समान पूर्ण संतोष करके शीश महल में बैठे आनंद का जीवन व्यतीत करना मानव समाज और उसका कल्याण ही तो प्रशासन की कसौटी है। साथ ही लोक प्रशासन अपने कार्यों को ज़्यादा व्यावसायिक
परक बना सकेगा, जैसे व्यवसाय प्रशासन। हर चीज़ में आपका लोक प्रशासन आजकल इतना महत्व हो गया है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ भी आप जा रहे हैं हर जगह आपको प्रशासन मिल जा रहा है और वहाँ लोक प्रशासन आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। आँख बंद करें और आँख खोलें, हर जगह आपको लोक प्रशासन का महत्व दिखाई दे जाएगा। तो हर चीज़ में आपका इसकी भूमिका है, जैसे कि नीतियों का, कोई सा भी नीति उसका क्रियान्वयन हो, स्थिरता व व्यवस्था को कायम रखना, जनमत का निर्माण कीजिए, लोक नीति हो या राजनीतिक रुझान के प्रभावों को लागू करना हो, या किसी प्रकार का वृद्धि हो या आर्थिक विकास उसको भी सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जितने भी प्रकार होते हैं उसको सही व्यवस्थित दिशा प्रदान करना। इस प्रकार जो लोक प्रशासन महत्व है उसका बेहद महत्वपूर्ण है आजकल के वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य में। ये था आपका लोक प्रशासन का महत्व। फिर आगे हम पढ़ेंगे जो लोक प्रशासन के जो विकास के चरण है या उद्भव के चरण है, यानी इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, चलते चलते फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।